अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जो सवालात किए गए हैं उनका मैं जवाब दूंगा। तो पहला एक कमेंट है जो भी मेरे सामने है, आमर और इकजई साहब ने किया है। इनका सवाल ये है कि सर, एडी को मेंटेन करने के चक्कर में वॉशिंग पाउडर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी मिक्सिंग का कोई खास तरीका है तो प्लीज बता दें, हम किन किन चीजों से मॉइस्चर कम कर सकते हैं। आमर और इकजई साहब, इस्लामाबाद। जी आमिर साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल, जब आप एडी को ज्यादा करेंगे, जब आप अपने वॉशिंग पाउडर की एडी 15% से ज्यादा लेके जाएंगे, तो आपके वॉशिंग पाउडर का जो फ्लो रेट है वो कम हो जाता है और उसका मॉइस्चर लुक भी उसकी ज्यादा हो जाती है। तो ये बिल्कुल ये मसला है। तो इसको मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया है कि एडी के सोर्सेज पे हमने बात करनी होगी। हम किन सोर्सेज से एडी ले रहे हैं, किन केमिकल से एडी ले रहे हैं। अगर आप सारी की सारी एडी सल्फोनिक एसिड से लेंगे तो जाहिर है वो सल्फोनिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है और बाकी पाउडर के अंदर जब इसकी परसेंटेज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पाउडर का फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो हम बहुत ज्यादा उसको नहीं ले सकते सल्फोनिक से एडी। तो इसकी सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होती है कि एक SLS पाउडर मिलता है, जो मार्केट से, मतलब उसको तो सब जानते हैं, SLS को सबको ट्रस्ट भी करते हैं। तो SLS पाउडर तकरीबन इसके अंदर 90% से लेकर 95% तक प्योरिटी होती है। तो वो बारीक पाउडर होता है, बारीक दानेदार नहीं होता, बारीक पाउडर होता है। तो वो भी अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उसके दो नुकसान होंगे। एक तो ये होगा कि आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी, तो उसको 1-2% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है कि जब उसको आप यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डस्टी या फिर वो इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा मसला बन जाता है। बहुत ज्यादा वो उड़ता है। जो आपके वर्कर्स काम करते हैं, अगर वो मास्क लगा के भी करें फिर भी उनकी आंखों में या वो जाता है, सांस में जाता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि एक मैंने प्रोडक्ट एक इंट्रोड्यूस कराई है, बेस पाउडर। तो आप वो यूज करें, उसके अंदर 29% एक्टिव डिटर्जेंट होता है। तो वो अगर आप यूज करेंगे तो ये आपका मसला हल हो सकता है। वो इस तरह से है कि आप कुछ परसेंटेज एडी सल्फोनिक एसिड से ले लें, जितनी आप मैक्सिमम ले सकते हैं। बाकी आप परसेंटेज ऑफ एडी जो है वो आप बेस पाउडर से ले लें, और 1 या 2% सर SLS से ले लें। तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। बाकी एक जो केमिकल है या कैल्शियम, एक जो चीज है जो मॉइस्चर को कंट्रोल करती है या मॉइस्चर की आपकी फिजिकल अपीयरेंस बेहतर कर देती है और आपके पाउडर को जुड़ने नहीं देती, वो चीज है कैल्शियम कार्बोनेट। वो भी मैंने उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट भी दो तरह का होता है, GCC होता है ग्राउंडेड कैल्शियम कार्बोनेट, और PPC होता है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों जो पाउडर हैं ये दोनों आपके मॉइस्चर को कंट्रोल मतलब करते हैं। इस सेंस में कह सकते हैं कि आपके वॉशिंग पाउडर के अंदर एक खुश्क लुक पैदा करते हैं कि आपका पाउडर ड्राई ड्राई लगता है। बाकी ये मॉइस्चर परसेंटेज कम नहीं करता, लेकिन ये है कि आपका पाउडर जब ड्राई लगेगा और आपका पाउडर का जो मसला आता है मॉइस्चर की वजह से, असल तो चीज है कि मसला क्या आता है। जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आपका क्या मसला आएगा आपके वॉशिंग पाउडर में। एक तो यह है कि उसका फ्लो रेट नहीं होगा, पैकिंग के अंदर मिसाइल पैदा करेगा। DFR उसका कम होगा, डायनामिक फ्लो रेट। और दूसरा उसका जो मेन मसला आता है वो आता है कि जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आप वक्त के साथ साथ आपके पाउडर के अंदर लम्प्स बनने की शिकायत आ सकती है, लम्प्स बन सकते हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली एंटी केकिंग एजेंट का काम करता है आपके वॉशिंग पाउडर के अंदर, और ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है और आपके पाउडर का फ्लो रेट भी बेहतर करता है। तो ये दो चीजें हैं। एक तो आप, एक सजेशन मेरी ये है कि आप एडी का कुछ हिस्सा बेस पाउडर से लें। दूसरी सजेशन ये है, आप एक जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी परसेंटेज बढ़ा दें अपने वॉशिंग को। अगर नहीं यूज कर रहे तो फिर जरूर यूज करें, अगर यूज कर रहे हैं तो इसकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा दें, तो इससे ही आपका मसला हल हो सकता है। अच्छा, दूसरा आमिर साहब की एक मैसेज है कि आई वांट टू मीट यू, प्लीज गाइड मी। तो मैंने नंबर आपको शेयर कर दिया, आप अगर मिलना चाहते हैं तो लाहौर बैरिया टाउन में चक्कर लगा लें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो टाइम दे के बस थोड़ा सा एक दफा हम रब्ता कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात करेंगे। अच्छा, आगे एक कमेंट है जी, ये नेक्स्ट आ गया है। ये हबीब तैयब साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है मेरी ये आज जो मैंने वीडियो लगाई थी सुबह, उसके ऊपर किया है कि ऐसा फार्मूला सरफ जो खारे पानी में अच्छा काम करे। अच्छा, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है कि खारे पानी को
कम करने का तरीका क्या है, या कौन सा ऐसा केमिकल है जो खारे पानी को कम करता है। तो आप अगर मेरी सर वीडियोस पूरी देखें तो इंशाल्लाह आपको मेरे सारे सवालों के जवाब ऐसे मेरी वीडियो से मिल जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जियोलाइट एक ऐसा केमिकल है जो आपके खारे पानी को कम करता है। और जियोलाइट के अलावा टीएसपी, एसटीपीपी और सोडा ऐश भी किसी हद तक वाटर सॉफ्टनिंग का काम करते हैं, लेकिन मेन जो काम करता है वो जियोलाइट करता है। जियोलाइट कोशिश करें 1 से 2% यूज करें, और बाकी सोडा ऐश की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा ले अगर कम यूज कर रहे हैं तो। मैनुअल तरीके से तो वैसे भी लोग ज्यादातर सोडा ऐश की क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड ले रहे होते हैं, तो सोडा ऐश ज्यादा नहीं रखेंगे तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस खराब हो जाएगी। और दूसरी टीएसपी एसटीपीपी भी यूज करें, वो भी अच्छी चीज है, लेकिन शर्त यह है कि टीएसपी आपको प्योर मिले और एसटीपीपी प्योर मिले, इसके अंदर बहुत ज्यादा मिलावट होती है। तीसरा क्वेश्चन है, मतलब एक कमेंट है, अशोक गुप्ता साहब हैं, आई थिंक मुझे शायद इंडिया से बात कर रहे हैं। तो इनका सवाल ये है कि आर यू हैव एनी वीडियोस अबाउट हाई क्वालिटी लिक्विड डिटर्जेंट मेकिंग। तो सर श्योर, इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियोस आएंगी और जल्द आएंगी, आप फिर देखिएगा इंशाल्लाह। आपको अच्छी, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस पे मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और इस पे अच्छी वीडियोस आएंगी, आपको फिर देंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।